त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है 10th बोर्ड के लिए। तो आप लोग को ये जो है त्रिकोणमिति कहीं भी आप लोग को उपयोग है, 10th में भी उपयोगी है और 12th में भी, आगे भी इसमें आप लोग मुझे त्रिकोणमिति जो है आप लोग को जो है 10th बोर्ड में कम से कम 35 से 40 नंबर कवर करता है। तो अकेले अगर त्रिकोणमिति को आप लोग देखिए तो अकेले जो है हर एक जो है से चैप्टर से अच्छा चैप्टर है। आप इसको अच्छे से पकड़ बनाइए। अच्छे से पकड़ बनाने के लिए आप लोगों को पहले क्या करना है, तो पहले आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ना है, साथ में कलम कॉपी लेके भी बैठना है। तो हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं, बहुत ही बेसिक से हम लोग देखेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति जो है कहाँ से आया है, त्रिकोणमिति किन चीज़ों से मिलकर बना है। हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री होता है इंग्लिश में। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ट्री का होता है जो कि ट्री मतलब होता है तीन। ट्री मतलब क्या होता है, तो त्रिकोणमिति जो है ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब होता है तीन, तो तीन ट्री मतलब तीन। गोनो होता है, देखिए ट्री मतलब तीन होता है। गोनो या क्या होता है, गोनो का मतलब होता है कोण। गोनो का मतलब क्या होता है, कोण होता है। गोनो बोलिए या गोनिया बोलिए, गोनो बोलिए या गोनिया बोले, गोनो बोलिए या गोनिया बोलिए। गोनो मतलब होता है कोण, गोनो मतलब कोण होता है। क्या होता है, गोनो मतलब क्या होता है, कोण होता है। तो गोनो मतलब होता है कोण। उसके बाद त्रि गोनो मेट्री है, तो मेट्री का मेट्रोन होता है, मेट्रॉन होता है। मेट्रॉन मतलब होता है माप, मेट्रॉन मतलब माप, मेट्रॉन मतलब माप। तीन कोनों के माप से मिलके जो बना हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीनों कोनों के तीन कोण और माप, तीन कोण के माप से जो मिलके बना हो उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इतना तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तीन कोनों के माप से मिलके जो बना होता है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति। ट्री मतलब तीन, गोनो या गोनिया मतलब कोण और मेट्रॉन मतलब माप। यानी हिंदी में इसको देख लें तो ट्री मतलब होता है तीन, ट्री मतलब तीन और हिंदी में इसको देख लिया जाए तो कोण मतलब कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। मिति मतलब क्या होता है, तो माप, मिति मतलब माप। तो तीन कोनों का माप। अब हम लोग आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो त्रिकोणमिति शब्द किन तीनों चीज़ से मिलकर बना है। अब हम लोग देखें इसका चित्र देखते हैं। तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। क्या दर्शाता है, समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री हुआ, ये कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा जो ये है ये कर्ण कहलाता है। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ये वाला भुजा जो बड़ा भुजा होता है वो हमेशा कर्ण कहलाता है। कर्ण का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं हम लोग कर्ण को। और ये वाला आधार जो है, ये वाला हुआ आधार, इसको बेस बोलते हैं। अब हुआ उसके बाद एक लंब हुआ, देखिए लंब हुआ। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, हमेशा क्या होता है, कर्ण फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है, इसमें देखिए एक त्रिभुज हम लोग पार्क में दिखाते हैं आप लोगों को साइड में। इसमें देखिए ये जो है, इसमें कर्ण जो है, ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ये ABC त्रिभुज है जो कि 90 डिग्री बी है, कोण है। तो ये कर्ण जो होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है त्रिभुज में। त्रिकोणमिति में कर्ण जो है हमेशा फिक्स रहता है। अब आधार और लंब हमेशा चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। आधार आप इसको लंब मान लीजिए और इसको आधार मान लीजिए। अब इसको आधार माने, इसको लंब माने। ये कब लंब होगा, ये कब आधार होगा, आप बताइए। ये कब लंब होगा, ये कब आधार होगा। जब हम इस कोण से जब हम इसको आधार माने तो ये लंब हुआ। ये हमेशा चेंज होता रहेगा, कभी ये आधार रहेगा तो कभी ये लंब, कभी ये लंब रहेगा तो कभी ये आधार। तो आधार और लंब हमेशा चेंज होता रहता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। तो लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखिए हम लोग को आप क्या करना है, तो एक दो और चित्र से हम लोग को समझ लेना है। तो एक और चित्र हम बनाते हैं, देखते हैं आप लोग को। इसमें देखिए A, B और C। इसमें बताइए आधार कौन है, आधार BC हुआ। आधार क्या हुआ, BC। कर्ण हुआ AC और लंब हुआ AB। लंब हुआ AB। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या बनाना सीखेंगे, हम लोग फार्मूला यूज करना सीखेंगे। फार्मूला कैसे बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं।
तो अब हम लोग सूत्र कैसे हम लोग इसमें से बनाएंगे, त्रिकोणमिति का सूत्र याद कैसे करेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक याद रखिए, आप लोग का सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब वो ट्रिक क्या है, तो एक ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर बोले, ये होता है सूत्र। ये ट्रिक याद रखना आपको, ये इंग्लिश में हुआ, किस में हुआ, इंग्लिश में हम लोग सूत्र बता रहे हैं। अब बोलिए ये PHAB कहाँ से आया, ये कहाँ से गए, कर्ण को किससे कर्ण का पहला अक्षर यानी हाइपोटेनियस का पहला अक्षर है H, हाइपोटेनियस का पहला अक्षर क्या है H है, और बेस का पहला अक्षर क्या है B है, बेस का पहला अक्षर B है, और लंब यानी कौन सी परपेंडिकुलर का पहला अक्षर क्या है P है, परपेंडिकुलर का पहला अक्षर P है। यहाँ से हम लोग एक एक सूत्र को याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक एक सूत्र याद कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्या देखिए है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद, याद रखना पंडित बद्री प्रसाद, ये किसी का नाम है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ये तो आप लोग को याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हमेशा हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित यानी पी से पंडित, पंडित यानी पी से लम, बद्री बद्री मतलब आधार, प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद, पी मतलब फिर लम, तो लम बट्टा ये देखिए हर हर बोले यानी P बट्टा H, B बट्टा H और P बट्टा B, इतना समझ में आ गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, तो सूत्र लिखना सीखेंगे। तो सूत्र लिखना कैसे सीखेंगे, तो देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं, ये इसके नीचे में लिख दीजिए आप लोग साइन थीटा, इसके नीचे में लिख दीजिए आप लोग कॉस थीटा, इसके नीचे में लिख दीजिए आप लोग टेन थीटा। अब देखिए कहिएगा ऐसे क्यों, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तो देखिए साइन थीटा का सूत्र हो गया P बट्टा H यानी लंब बट्टा कर्ण, P बट्टा H यानी लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा का सूत्र हो गया B बट्टा H यानी आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा का सूत्र हो गया P बट्टा B यानी लंब बट्टा आधार, ये सूत्र हो गया। अब देखिए ये तीनों सूत्र मालूम हो गया हम लोग को, मालूम हो कि नहीं हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख लेंगे, और सैन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा लिख देंगे। अब सैन से क्या बनाना है, कॉसेक बनाना है, कॉस से सेक बनाना है, टेन से कॉट बनाना है, ये बनाना है हम लोग को। तो देखिए सैन से कॉस बनाना है, सैन से क्या बनाना है, तो सैन से कॉसेक बनाना है। देखिए अब इसका सूत्र क्या हुआ, इसका सूत्र हो गया क्या P बट्टा H, इसका सूत्र हो गया क्या B बट्टा H, इसका सूत्र क्या हो गया टेन का P बट्टा B, ये सूत्र हो गया। अब इसको उल्टा कर देना है, क्या करना है, सैन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका क्या हो जाएगा, सैन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक कॉसेक हो जाएगा, सैन क्या है P बट्टा H, तो कॉसेक हो जाएगा H बट्टा P, और देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक क्या है B बट्टा H, तो H बट्टा B, और उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट क्या है, कॉट थीटा लगा दीजिए इसमें, कॉट क्या है, टेन क्या है P बट्टा B, तो ये हो जाएगा B बट्टा P। इसको पलट देना है, इसको क्या करना, जो ऊपर में उसको नीचे कर देना, जो नीचे में उसको ऊपर कर देना, इस कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। ये आप लोग को समझ में आया, चलिए हम लोग फिर से बताते हैं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक आपको रख लेना है, सैन कॉस टेन आपको लिख देना नीचे में, सैन कॉस टेन, सैन का सूत्र हो गया P बट्टा H, कॉस का सूत्र हो गया B बट्टा H, और टेन का सूत्र हो गया P बट्टा B, यानी देखिए सैन हो गया, सैन थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टा, सॉरी कर्ण नहीं, लंब बट्टा कर्ण, कॉस का सूत्र हो गया B यानी आधार बट्टा कर्ण, और टेन का सूत्र हो गया B बट्टा H यानी लंब बट्टा H, B बट्टा, तो B का हुआ आधार। तो ये हो गया हिंदी में सूत्र। अब इसको बदलेंगे कॉसेक के लिए, कॉसेक के लिए क्या होगा, तो इसको पलट दीजिए, नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाला को नीचे लाइए, सेक के लिए नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाला को नीचे लाइए, टेन के कॉट के लिए ऊपर वाला को नीचे लाइए, नीचे वाला को ऊपर ले जाइए। तो ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया। अगर दूसरा ट्रिक आप लोग देखना चाहते हैं तो दूसरा ट्रिक भी हम लोग बताते हैं, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। अगर आप दूसरा ट्रिक जानना चाहते हैं तो हम दूसरा ट्रिक भी बताएंगे। क्या, देखिए अब दूसरा ट्रिक क्या है इसका, देखिए दूसरा ट्रिक होता है लाल, थोड़ा हटा के स्पेस दे के लिख देते हैं, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा
कक्का। क्या होता है? लाल बट्टा कक्का होता है। तो दूसरा सूत्र यही तो लाल बट्टा कक्का। अब लाल क्या है, कक्का क्या है? लाल क्या है, कक्का क्या है? इस तो हम बताए थे वो हिंदी में, इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में, ये बतलाया हिंदी में। तो लाल बट्टा कक्का का मतलब क्या हुआ? तो लाल मतलब देखिए, लाल हो गया कोई, क्या हो गया? लम हो गया। लाल क्या हो गया? लम हो गया। लाल क्या हो गया? लम। कक्का मतलब कर्ण हुआ। देखो लाल, एल मतलब लम, एल मतलब लम, एल, कर्ण मतलब के, और ए मतलब आधार, आधार मतलब ए। तो लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो यहाँ सैन लिख दीजिए सेम टू सेम, सैन थीटा। यहाँ कॉस लिख दीजिए, कॉस थीटा। यहाँ पर टेन लिख दीजिए, टेन थीटा। अब देखिए सैन थीटा बराबर लम बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लम बट्टा आधार। हो गया। इसको पलट दीजिए तो कॉसेक का मान हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लम। सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो कर्ण बट्टा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लम, यानी ए बट्टा एल। आया समझ में? सूत्र हम लोग लिखने से। अब दूसरा सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए दूसरा सूत्र क्या लिखेंगे। देखिए एक सूत्र होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर, सॉरी लंब नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर लिख दिए हम लोग। अब इसी सूत्र से हम लोग तीन सूत्र बना लेंगे, यही तीनों सूत्र का उपयोग होगा आप लोग के जीवन में। चलिए सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर पर से, और इसको कर्ण पर से स्क्वायर हटा दीजिए, कर्ण पर से स्क्वायर हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो रूट इधर चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए इसका दूसरा सूत्र क्या होता है? अगर हम कर्ण स्क्वायर बराबर निकाले हैं लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो अगर हम लंब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? तो लिखिए लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? आप लोग गौर से देखिए, सिर्फ लंब स्क्वायर को यहीं पर रहना, आधार को कहाँ ले आना? बराबर के साथ लाएंगे, तो जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। इतना याद रखना, जो प्लस में है वो इस तरह के घट जाएगा। तो क्या जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसका जो क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर हटाएंगे लंब पर से, तो लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर रूट चढ़ जाएगा इधर, और कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? अब तीसरा सूत्र क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सूत्र क्या है? कर्ण का हो गया, लंब का हो गया, अब आधार बराबर, यानी आधार स्क्वायर, स्क्वायर बराबर हम लोग निकालेंगे। तो आधार स्क्वायर में भी वही सेम कम करना है, ये लंब स्क्वायर आके इधर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब आधार बराबर लिखेंगे तो आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर रूट चढ़ जाएगा, और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत? अब इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? चलिए इसको नोट कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बताते हैं इंग्लिश में कैसे लिखना है। लंब, कर्ण, आधार। कर्ण को एस से सूचित करते हैं, लंब को पी से, और आधार को बी से सूचित करते हैं। और एच स्क्वायर बराबर लिखना रहे, यानी कर्ण लिखना रहे तो पी स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। कर्ण बराबर लिखना रहे तो रूट चढ़ा देंगे, पी स्क्वायर प्लस बी, सेम इस पर रूट चढ़ा देना है। पी स्क्वायर बराबर लिखना रहे तो एच स्क्वायर, इसको ले आएंगे इस साइड, माइनस कर देंगे तो बी स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर जाकर रूट चढ़ जाएगा। बी स्क्वायर लिखना है तो पी को ले आएंगे इस साइड, हटा देंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर जाकर रूट चढ़ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। अब बतलाइए, इसमें ये समकोण त्रिभुज है, बढ़िया से बताते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, तो कर्ण ये हो गया, यानी एच हो गया ये। अब इसमें हमको जानना है कि आधार और लंब कैसे हम समझेंगे, आधार और लंब कैसे समझेंगे। तो आपके चित्र में दिया रहेगा कि एक चीज लिख लीजिए नोट, रेखा जिस को
टच करेगा वही वो दोनों रेखा वो दो रेखा कर्ण और आधार कहलाता है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए रेखा, कौन सा रेखा, देखिए अगर हम यहाँ पे रेखा खींच दिए एक ठो, समझे, यहाँ पे रेखा खींच दिए तो ये जो है ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। अगर यहाँ पे रेखा खींच दिए तो यहाँ पे ठीठा मान लिए तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। तो अभी पे देखिए इस चित्र में देखिए ये रेखा, ये तो ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे रेखा दे दिए, ठीक, तो ये क्या हुआ, आधार हुआ, ये हमेशा कर्ण हुआ, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर दूसरे चित्र में हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, अगर यहाँ ये 90 डिग्री है तो इसको रेखा टच कर रहा है, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, तो इसमें कर्ण ये होगा। और आप लोग बताइए इसमें कर्ण ये है तो लंब कौन आधार होगा, इसके सामने का जो है ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। बोले रेखा जिसको देखिए रेखा जिसको टच करेगा वो दो रेखा कर्ण और आधार कहलाएगा। तो ये रेखा टच किया इसको और इसको, ये रेखा क्या है, AC को और BC को, तो BC आधार हुआ, AC कर्ण हुआ और ये वाला लंब हुआ। उसी तरह ये रेखा टच किया है AC को और AB को, तो AC के बगल वाला आधार हुआ और इसके सामने वाला लंब हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अब एक चित्र हम आप लोग के सामने दिखा है, इसमें क्या है, ABC है और कर्ण का मान दिया, लंब का मान दिया, आधार का मान दिया हुआ है। इसमें हमको बताना है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है, पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित का मान क्या कीजिए निकालें। निम्नलिखित ये सवाल दिया हुआ 6 ठो, इसका मान निकालना है। तो अब आप लोग बताइए कि जब इसका मान निकालना है तो sin C, तो C कंडीशन क्या है, sin C दिया हुआ है। तो अब बोलिए sin C यानी इसको टच करेगा, ये वाला कर रहा है। तो अब इसमें देखिए इसमें हमको समझना आधार कौन होगा और लंब। इस पहला सवाल के लिए आधार हुआ ये हमेशा कर्ण रहेगा और ये क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। ऐसा समझना, क्योंकि इसको टच कर रहा है दोनों को, तो ये कर्ण और ये आधार होगा। बताए हुए आपको, नोट दिखाए हुए थे, आप लिख लिए होंगे आई होप। तो देखिए आधार और कर्ण कर रहा है, आधार जिसको टच करेगा वही आधार होगा और कर्ण होगा, ये लंब होगा। तो अब बोलिए पहला सवाल sin C बराबर क्या होगा। तो sin थीटा का फॉर्मूला बता दिए हम लोग कि लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी P/H। इसमें लंब कौन है, तो लंब को हम P से सूचित करते हैं और आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं। तो इसमें लंब देखिए अभी के लिए C के लिए, किसके लिए, C के लिए लंब कौन है, तो C के लिए लंब 3 है, तो इसको 3 बट्टा, और लंब के लिए C के लिए कर्ण क्या है, तो कर्ण सब के लिए सेम रहेगा, 5 हो गया। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि sin C के लिए P/H होगा, सूत्र होता है, और C के लिए सामने वाला लंब ये हुआ और बगल वाला आधार हुआ और कर्ण हुआ, जो दोनों टच करेगा, ठीक, बगल वाला और ये वाला, समझा गया। अब हमको बताइए दूसरा सवाल कहता है sin A के लिए, अब इसको छोड़ देना है sin A के लिए, किसके लिए, sin A के लिए। तो इसमें जो आधार हट गया, ये भी लंब हट गया और ये कर्ण रहेगा। अब देखिए A के लिए, तो A यानी ये वाला कोण, इस कोण के लिए हमको कहा जा रहा है, तो इसके बगल कर्ण ये हुआ, तो बगल वाला ये है, तो क्या हुआ, ये आधार हुआ। क्या हुआ, आधार हो गया। इसके सामने क्या है, तो ये लंब हुआ, ठीक, ये लंब हुआ, तो बगल वाला आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, लंब P आधार B। अब बताइए sin थीटा का फॉर्मूला सेम होता है, P/H होगा, लेकिन यहाँ पे A है तो इसलिए हम A को मान के बनाए हैं। तो अब बताइए P/H इसके लिए क्या है, लंब है 4, तो 4, कर्ण सबके लिए सेम है, तो 5। समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए, अब फिर हटा मिटा दीजिए इसको दोनों को। अब कह रहा है क्या, cos C के लिए, तीसरा सवाल, तीसरा में कह रहा है cos C बराबर, cos थीटा का मान क्या होता है सूत्र, तो cos थीटा का मान होता है B/H। क्या होता है, B/H, तो B/H हो गया। अब बताइए C यानी इसके लिए ये आधार ये कर्ण हुआ, तो लंब ये हुआ, ठीक, ये आधार ये कर्ण हुआ, तो क्या आधार है और कर्ण है, तो क्या हो जाएगा 4/5। उसी तरह चौथा cos A के लिए, इसके लिए ना,
तो इसके लिए ये आधार ये कर्ण, ये आधार ये कर्ण, तो क्या हो जाएगा B/H यानी 3/5। समझ में आया। अब बताइए पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पाँचवा tan C के लिए, tan C के लिए, इसके लिए इसको मिटा दीजिए, इसके लिए ये आधार ये कर्ण और ये लंब। तो tan C के लिए क्या होता है सूत्र होता है P/, क्या होता है सूत्र, तो sin tan C के लिए B/B होता है। अब इसके लिए C के लिए ये आधार हुआ ये कर्ण हुआ, यानी ये हुआ B हुआ और ये P हुआ। तो अब बताइए P/B यानी 3/4। इसी तरह छठा सवाल है tan A के लिए, tan किसके लिए, A के लिए, तो A के लिए यानी इसके लिए ये आधार ये कर्ण, ये B हो गया और ये P हो गया, ये लंब। तो आधार यानी P/B यानी 4/3। इतने क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप इस तरह से हम लोग हल करते हैं। इसको मिटा दीजिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से पहला चैप्टर का हर एक क्वेश्चन इसी तरह से है। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें सब कवर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको हल करेंगे। आप बोलिए इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको जो हल करना है, ये कौन सूत्र पे हम लोग हल करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको सीख गए तो हम लोग समझिए पहला चैप्टर का जो है पूरे और क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके अगला वीडियो बनेगा हम आप लोग के लिए, जो कि चैप्टर वाइज रहेगा। तो ये हुआ कर्ण यानी H, ये हुआ लंब यानी P, अब ये हुआ आधार यानी B, क्योंकि C है, C कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, C, ये आधार ये कर्ण। इतना समझ में आ गया। अब इसमें हमको क्या निकालना, देखिए आधार दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, हमको आधार मांग रहा है, कह रहा है आधार निकाल के दिखाइए हमको कि कितना आता है। जब कर्ण 12 है और लंब क्या है, कर्ण 13 है और लंब 12 है, तो आधार कितना होगा। तो कर्ण 12 है और लंब 13 है, लंब 12 है और कर्ण 13 है, तो आधार कितना होगा। तो एक सूत्र हम आप लोग को बताए हैं, H² बराबर क्या होता है, P² + B² बताए हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। एक सूत्र लिखा है P² बराबर होता है H² - B², यानी कर्ण लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक सूत्र लिखा है आपको B² बराबर होता है जो कि कर्ण स्क्वायर माइनस P², यानी आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसी के सूत्र से इसका जो है ये सूत्र हम लोग अभी यूज करेंगे। इसी सूत्र पे आधार मांग रहा है, तो यानी B का मांग रहा है, तो हम लोग लिख देंगे B बराबर √H² - P²। ठीक, यहाँ से उठा लिए। अब इसको क्या करेंगे, H यानी कर्ण कितना 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब यानी 12 का स्क्वायर, लंब 12 है। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो इसको कितना आएगा, 13 13 होता है 169 होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 यानी 169 होता है, माइनस 12 का होता है 144 यानी 144 होता है, तो 144 हो गया। अब इसको दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 169 में से देखिए 169 में से 144 घट गया, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी ये कट गया, यानी 25 हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया 25 यानी 25। 25 का होता क्या है, 25 को अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी 5। तो अब बताइए कि लंब यानी आधार कितना हो गया, तो आधार आ गया 5, आधार कितना आ गया 5 आ गया। आया समझ में। इस तरह से अगर कोई भी मान लीजिए हमको लंब नहीं दिया हो और कर्ण और आधार दिया हो तो कैसे बनाएंगे, कर्ण और आधार दिया हो तो कैसे बनाएंगे। इसी तरह से कर्ण और आधार दिया हो और क्या निकालने के लिए लंब करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, तो इसको हटा देंगे तो इसे यहाँ से भी बन जाएगा। अगर कर्ण नहीं दिया हो लंब आधार दिया हो तो कर्ण निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अब इसे बताइए, कह रहा है कि सैन सी बराबर क्या होगा, सैन सी बराबर क्या होगा, तो सैन सी का सूत्र होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण, तो P/H यानी P कितना है 12 और H कितना है 13। अगर कहे क्या cos C बराबर क्या होगा, तो cos C का सूत्र होता है B/H, तो B कितना है तो B 5, H कितना है तो 13 है, इस तरह से निकल जाएगा। तो आई होप आप लोग को आज बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 2026 के लिए जो है आप लोग को बहुत ही बेस्ट तरीका से मैथ,
साइंस ऑल सब्जेक्ट जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इस चैनल का नाम है नूरुल्लाह क्लासेज। अगर आपको नोट चाहिए तो आपको इस नंबर पे आपको अगर नोट चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सअप मैसेज करें। आपको जो सब्जेक्ट का नोट चाहिए चैप्टर बाय आपको नोट मिलेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।